Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we'll be talking about another video regarding one paper MCQs. Most important current affairs MCQs for April 2021. Basically इससे पहले भी एक वीडियो हमारी आ चुकी है, तो आप लोगों ने उसको पसंद किया, तो अब इस सीरीज को कंटिन्यू करने का मैंने इरादा किया है. Once again, needless to mention, why should you follow this particular channel? आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है, सुपरवाइज्ड बाय सीएसएस ऑफिसर्स, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ए नंबर ऑफ टेस्ट, यूनिक एमसीक्यूज. हाँ, इसमें आपको ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको शायद कहीं और ना मिले इस वीडियो के आने से पहले पहले. उसके बाद कॉपी हो जाएं तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता. और फिल्टर्ड एमसीक्यूज होंगे, अननेसेसरी एमसीक्यूज नहीं होंगे. और इस तरह से इनको प्रेजेंट किया गया है, टेक्निक्स टू मेमोराइज इजीली, कि आपको याद रहेंगे एक सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन के साथ. तो चलते हैं. पोटस स्टैंड्स फॉर ये एक शॉर्ट टर्म है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज होती है. ये इसको आप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसी से हम देख लेते हैं कि जो बाइडेन इज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसके लिए यूज होगी आजकल. और यहाँ पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसा कि हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर होता है, वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है. वो भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी है वहाँ की गवर्नमेंट का. उसका नाम है आजकल एंटोनी ब्लिंकन, who was reappointed chairman of Council of Islamic Ideology by President Arif Alvi. Council of Islamic Ideology आपको पता है, ये देखती है कि इस मुल्क के, हमारे पाकिस्तान में जो लॉज हैं, आर दे इन कंफॉर्मिटी विद द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, कोई लॉ उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा. तो एडवाइजरी इसकी एक हैसियत है. तो डॉक्टर किबला अय्याज पहले भी वही उसके चेयरमैन थे, और अब अप्रैल में उनको दोबारा एक दफ़ा रीअपॉइंट किया गया. Who won International Online Qari Competition 2021 hosted by Afghanistan? The answer is Hassan Ali Kasi from Pakistan. ये एक कंपटीशन किया गया उधर, होस्ट किया गया अफगानिस्तान में. तिलावत कुरान पाक से मुतल्लिक मुकाबला करवाया गया, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग थे, तो पाकिस्तान से हसन अली कसी ने ये विन किया है. Who is Britain's longest serving royal consort, married for 73 years, who died on 9th April? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. कंसोर्ट कहते हैं कि अगर किंग है तो क्वीन को, और क्वीन है तो किंग को, मतलब स्पाउस को. जो जो भी जिसके पास भी थ्रोन होता है उसके स्पाउस को कहते हैं कंसोर्ट. तो 73 इयर्स के लिए ये रहे प्रिंस फिलिप और क्वीन एलिजाबेथ टू, आपको पता है. और प्रिंस फिलिप को क्या कहते हैं? ड्यूक ऑफ इडनबर्ग. ये उनके टाइटल्स होते हैं, जैसा कि लेडी डायना का टाइटल था प्रिंसेस ऑफ वेल्स, और अभी जो प्रिंस विलियम है उनका भी एक टाइटल है. प्रिंस हैरी का भी टाइटल है ड्यूक ऑफ ससेक्स, और इस तरह प्रिंस विलियम का भी एक टाइटल है. तो ये इनके डिफरेंट टाइटल्स हैं. प्रिंस फिलिप का टाइटल था ड्यूक ऑफ इडनबर्ग. ही डाइड एट द एज ऑफ 99. एंड और यहीं पे हमें याद रखना चाहिए कि क्वीन एलिजाबेथ टू असेंडेड द थ्रोन इन 1952. तो ये कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में. Pakistan has created third border crossing to Iran for trade and development on 21st April 2021. नेम क्या है जी? मंद पिशीन बॉर्डर क्रॉसिंग, इसका नाम ये आपको याद रखना चाहिए. Donbass is a disputed region between Russia and Ukraine. यूक्रेन प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की. ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की आपस में लड़ाई चलती रहती है, कोई मसले मसाइल चलते रहते हैं. बेसिकली यूक्रेन जो है दैट इज अंडर यूरोपियन इन्फ्लुएंस, और एक साइड पे रशिया है. अब यूक्रेन के साउथ में एक पेनिनसुला था, क्रीमिया. क्रीमिया उसका नाम था. 2014 में रशिया ने उसको एनेक्स कर लिया, और तब से उनका मसले मसाइल उनके चलते रहते हैं, यूक्रेन और रशिया के. ये पिछले दिनों भी चल रहे थे उनके डिस्प्यूट्स, क्योंकि यूक्रेन में कुछ रशियंस भी हैं, तो वो ट्रबल्ड रीजन उसका रहता है. और क्रीमिया के हवाले से भी प्रॉब्लम आई थी. यूरोपियन स्टेट जो हैं, और मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह, वो अभी भी क्रीमिया को डिजोर डिजोर उसका हिस्सा मानती हैं यूक्रेन का, लेकिन अभी डिफैक्टो वो रशिया का रीजन है क्रीमिया.
Who was appointed as the first Muslim Assistant Chief of Police in the United States? ये सारे इवेंट्स अप्रैल में हुए हैं, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। यासर बशीर फ्रॉम पाकिस्तान, ही वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस, और कहाँ पे इनको अपॉइंटमेंट किया गया? ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट में। What is new deadline announced by President Joe Biden to withdraw from Afghanistan? That is very important. फर्स्ट मई की डेडलाइन थी, जिसको अब आगे ले जाके 11 सितंबर 2021 कर दिया गया है। 11 सितंबर कमिट किया गया है कि यूएस और नेटो के जो तमाम ट्रूप्स हैं वो निकल जाएंगे अफगानिस्तान से। According to Inclusive Internet Index Report 2021 conducted by Economist Intelligence Unit, Pakistan ranks डैश आउट ऑफ 120 कंट्रीज। 90 पाकिस्तान का रैंक है 90। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि इंटरनेट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक है 90। और ये किस बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है? अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी देखी जाती है, रेडीनेस और रेलिवेंस। ये आपके नॉलेज के लिए, ये एमसीक्यू के हवाले से अहम नहीं है ये बात। उसके बाद इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको हम देखें, इनकी रैंकिंग भी दी गई है। और टॉप परफॉर्मर्स हैं जी स्वीडन का फर्स्ट रैंक है और यूएसए का सेकंड रैंक है इंटरनेट इंक्लूसिविटी के हवाले से। What was the motto of first ever Nobel Prize Summit held between 26 to 28 April 2021? डेट्स भी याद रखनी है आपने, और इसका मोटो भी याद रखना है, आर प्लैनेट आर फ्यूचर। ये पहली दफा इस तरह का एक समिट रखा गया था, हेल्ड किया गया है, और इसमें नोबेल प्राइज लॉरिएट्स ने और डिफरेंट थिंक टैंक्स ने शिरकत की, एक्सपर्ट्स ने, और उसमें ये मोटो है उसका। मीनिंग ऑफ नियोम, द नेम ऑफ न्यू प्रपोज्ड स्मार्ट सिटी इन सऊदी अरेबिया, न्यू फ्यूचर। जवाब है जी, नियोम का मतलब है न्यू फ्यूचर, और इट इज ऑन द कोस्ट ऑफ रेड सी। ये एक डिजिटलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक सिटी बनाएंगे सऊदी अरेबिया ने, विजन 2030 के हवाले से उनका है। Currently, who is ranked number one batsman in one-day international in April 2021? आपको पता ही होगा, बाबर आजम, और उन्होंने रिप्लेस किया विराट कोहली को। Name of NASA miniature solar-powered robot helicopter which successfully performed takeoff and landing on Mars. देखिए, मार्स के हवाले से काफ़ी देर से नासा काम कर रहा है। अब उन्होंने वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर छोटा सा ट्राई किया, उसकी वहाँ से टेक ऑफ किया और फिर उसने लैंड किया। 39 सेकंड्स की ये थी फ्लाइट ओनली, और 1.8 kg उसका वजन है हेलीकॉप्टर का। तो ये उन्होंने, इनकी एक सक्सेस है, उसका नाम है इंजेन्युटी। तो ये किसी भी हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। The 10-day peace conference on Afghanistan, which was to be held from 24th April to May 4, was postponed after the Taliban refused to participate in it. इस्तांबुल में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्होंने यूएस का भी इसमें था, उन्होंने इसको प्रमोट किया। तो ये इट वाज टू बी हेल्ड, लेकिन ये पोस्टपोन कर दी गई। तालिबान ने कहा हम नहीं आ रहे, ट्रूप्स पहले विड्रॉ करें, फिर हम किसी बातचीत का हिस्सा बनेंगे। तो ये पोस्टपोन कर दी गई, होपफुली ईद के बाद इसको कुछ देखा जाएगा। Which state of Australia had signed a memorandum of understanding with China regarding Belt and Road Initiative, which Australian federal government scrapped? Australian government ने recently scrap किया है, कैंसिल किया है। विक्टोरिया उनकी स्टेट है एक, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, एमओयू साइन किया था चाइना के साथ। तो विक्टोरिया ने उसको, विक्टोरिया आपको ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है, और इनका एक हमने लास्ट एमसीक्यू की वीडियो में एक डिस्कस किया था। 5i नेटवर्क भी है इनका इंटेलिजेंस, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और भी 2 मुल्क हैं। तो ये तो डेफिनेटली they wouldn't like China to be a part of to participate in an agreement with one of its states, तो उसमें उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। Dash becomes the first ever Hindu woman deputy DSP in Sindh Police, मनीष रुपेता। ये अभी जो सिंध पीएमएस था उसके हवाले से ये है। शी इज द फर्स्ट एवर हिंदू वुमन, इसलिए इंपॉर्टेंट। अर्थ इज एन एनुअल Earth Day is an annual day celebrated every year on dash to demonstrate support for environmental protection. Earth Day आपको पता होना चाहिए 22 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है,
और इस हवाले से यूएस ने एक इनिशिएट किया था इस दफ़ा जो बाइडन के अंडर कि एक क्लाइमेट समिट रखा जाएगा, वर्चुअल था। 22 एंड 23 अप्रैल को उन्होंने एक ग्लोबल क्लाइमेट समिट हेल्ड किया है। इस समिट की आगे डिटेल इसमें आ गई हैं। एट यूएस इनिशिएटेड लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान assured दैट इट वुड शिफ्ट टू -% क्लीन एनर्जी बाय 2030। पाकिस्तान ने कहा कि हम 60% क्लीन एनर्जी और 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे 2030 तक। बेसिकली ये एक समिट हेल्ड किया गया, इसमें मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ, देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत अहम ग्लोबल मसला है आजकल। और ये कहा जाता है कि वी कैन, इफ वी डोंट पे हीड टू दिस प्रॉब्लम वी कैन इम्पेरिल द फ्यूचर ऑफ आवर अपकमिंग जनरेशंस। तो उसको उस हवाले से काफ़ी मुल्कों ने कमिटमेंट्स की। यूनाइटेड नेशंस ने भी एक कमिटमेंट की है कि दे विल कट डाउन कार्बन एमिशंस बाय 50 to 52% फ्रॉम 2005 लेवल। तो इन चीज़ों को भी आप माइंड में रखें, स्पेशली पाकिस्तान की कमिटमेंट को। Who is the first US president to recognize Armenian genocide of 1915 during World War One? वर्ल्ड वॉर वन के दौरान कुछ जो चलते रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहे, उसमें आर्मेनिया के लोगों को, जो हमारी वो थी ऑटोमन एम्पायर थी, उन्होंने, जाहिर है उनकी भी लड़ाई झगड़े हुए और काफ़ी सारे आर्मेनियन लोग मारे गए। तो आर्मेनिया वाले कहते हैं कि दैट वाज जेनोसाइड, लेकिन टर्की कहता है कि वो जेनोसाइड नहीं था। हाँ, कुछ किलिंग्स हुई थी, लेकिन बट दे वर नॉट सिस्टमैटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड। तो और यूनाइटेड स्टेट्स ने अब तक दबे छुपे लफ्जों में इस तरह का कोई इकरार नहीं किया था कि ये रिकग्नाइज नहीं किया था कि जेनोसाइड है। लेकिन अब जो बाइडन ने ये काम किया है, जिसकी वजह से इट्स एन इरिटेंट बिटवीन टर्की एंड यूएस, उनके रिलेशंस में ये इरिटेंट का काम करेगा। और अब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो बाइडन ने ये काम किया है। ये पढ़ लेते हैं। टर्की एक्सेप्ट्स दैट मेनी आर्मेनियंस लिविंग इन द ऑटोमन एम्पायर वर किल्ड इन क्लैशेस विद ऑटोमन फोर्सेस इन वर्ल्ड वॉर वन, बट डिनाइज द किलिंग्स वर सिस्टमैटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट जेनोसाइड। जेनोसाइड एक बहुत बड़ी टर्म है, तो इसलिए टर्की उसको नहीं मानता, डिनाई करता है। यूएस ने उसको रिकग्नाइज किया है। On 6th April 2021, which country foreign minister arrived in Islamabad on 2-day official visit? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, सर्जी लेवरोव उनका नाम है, और 2012 के बाद ये फर्स्ट विजिट है किसी रशियन एफएम का। डैश won द डायरेक्टिंग ऑस्कर फॉर नोमैडलैंड बेस्ट पिक्चर। ऑस्कर्स हेल्ड किए गए इसमें अप्रैल में। उसमें आपको याद पता होना चाहिए हल्का फुल्का के मेन कैटेगरीज किसकी तरफ गई, ये भी पूछा जा सकता है। चलो याओ, इनकी ये डायरेक्टर थी जिनकी एक बेस्ट पिक्चर थी नोमैडलैंड। तो बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर चलो याओ। शी इज द सेकंड वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्कर्स टू हैव वन सच एन अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, इनको बस एक नज़र देख लें, मे बी दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्रांसिस मैकडॉर्मंड और एंथनी हॉपकिंस, इनकी मूवीज के नाम आगे लिखे। रिसेंटली लॉस्ट Recently, lost golden city is found in which country? Egypt में found किया गया। Which country from Europe is in a diplomatic spat with Russia? Spat झगड़ा। And expelled Russian diplomats over 2014 armed depot explosion. चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक और रशिया का आजकल एक मसला चल रहा है। चेक रिपब्लिक कहता है कि 2014 में उनके एक एम्यूनिशन डिपो में धमाका हुआ, जो रशियन स्पाइज ने करवाया। ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है, रशिया ने चेक वालों को कर दिया है। और भी काफ़ी मुल्क हैं यूरोप में जिन्होंने उनके साथ उनकी सपोर्ट के लिए ये काम किया है, डिप्लोमेट्स की एक्सपल्शन। तो ये आजकल एक मसला चल रहा है। तो चेक रिपब्लिक आपको याद होना चाहिए। प्रैग इसका, आई थिंक प्रैग इसका कैपिटल है। हु इज करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? अच्छा, कैबिनेट में कुछ चेंजेस की गई हैं, तो मोटे मोटे नाम आपको याद होने चाहिए। फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है अब नए सेटअप में। शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर। शिबली फराज को फवाद चौधरी वाली मिनिस्ट्री मिल गई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा भी हैं बट दे नॉट मच इंपॉर्टेंट, जैसा कि खुसरो बख्तियार को प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री की मिली है मिनिस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। So it brings us to the close of this video, to the end of this video. Thank you for watching. If you like our content, please like, comment, share and subscribe. कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये
फायदा दे सके। थैंक यू वेरी मच।